तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो रहने वाली है चार्ट ऑफ द वीक के ऊपर और आज हम स्टॉक्स डिस्कस करेंगे तीनों ही सेगमेंट में, यानी कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। सबसे पहले हम हमारी वेबसाइट moneybuzindia.com पर आ चुके हैं और यहाँ पे अपडेट के लिए एक आर्टिकल हम लोगों ने डाला है अदानी एनडीटीवी के ऊपर। तो अदानी एनडीटीवी और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से लिंक है आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है। 2007 से स्टोरी शुरू हुई थी और यहाँ पे हम काफ़ी अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तिजोरी फाइनेंस से स्लाइड बनाई गई है, आप देख सकते हैं किस तरह से शेयर होल्डिंग है। तो आप मनी बज़ इंडिया को फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि ये कंटेंट आगे डिलीवर हो सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं पतंजलि फूड्स का चार्ट। ये एक अपडेट चार्ट है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको रिकमेंड करा था 1090 के आसपास, और जब ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ रहा था और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 20-25% की तेज़ी यहाँ से बन चुकी है और अभी स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है और ये स्टॉक आने वाले समय में आपको 1380 और ऊपर के लेवल यहाँ से दिखा सकता है। तीनों सेगमेंट की यदि बात करें तो सबसे पहला चार्ट जो स्मॉल कैप में बढ़िया लग रहा है वो रिलायंस पावर का है। आप देख सकते हैं कि रिलायंस पावर में एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे पॉसिबल है और जो कि हो रहा है। काफ़ी चार्ट डाउन साइड मोमेंटम में चल रहा है बहुत ही लंबे समय से। आप देख सकते हैं कि चार्ट में यहाँ पे 2008 के आसपास रिलायंस पावर का IPO आया 330 और लो इसका ₹1.75 के आसपास है। अभी 20 रुपये के आसपास कंसोलिडेट हो गए, स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये एक चार्ट हो सकता है आने वाले समय में जो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आप सभी को दिखा सकता है। यदि आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का आपको आते हुए दिख रहा है और स्टॉक 18 रुपये के ऊपर जब से निकला है ये ब्रेकआउट यहाँ से सक्सेसफुल हो गया है। यदि आप ट्रेंड लाइन से इसका टारगेट निकालेंगे तो टारगेट यहाँ से लगभग डबल का आ रहा है, लेकिन यदि आप कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको लगेगी, तो इसलिए ही इसको चार्ट ऑफ द वीक में शामिल नहीं किया गया। लेकिन ये चार्ट जब भी टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से 32 रुपये तक जाने का यहाँ से दमखम दिखा रहा है। यदि आप रिलायंस पावर के फाइनेंशियल देखेंगे स्क्रीनर पर जाकर के तो आप देखेंगे कि 7,200 करोड़ रुपए की कंपनी है। ये स्मॉल कैप की कैटेगरी से बाहर हो जाती है पहली बात तो, लेकिन स्टॉक बहुत छोटा है। और यदि PNL में जाकर के देखेंगे आप तो PNL में आपको पता चलेगा कि ये कंटिन्यू लॉस यहाँ से कर रही है। 2019 से लॉस रिपोर्ट हो रहे हैं, इसमें 2900 करोड़, 4200 करोड़, फिर 2021 में 430 करोड़ और अब 500 करोड़ 2022 में। यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो जून में भी यहाँ पे जून से पहले मार्च में 647 करोड़ के लॉस हुए हैं और यहाँ पे 51 करोड़ रुपए की प्रॉफिट। यहाँ पे नेट प्रॉफिट नेगेटिव है 12 करोड़ के आसपास। तो ये बैलेंस शीट की स्थिति, नीचे बैलेंस शीट की स्थिति आप देखेंगे तो 23,000 करोड़ के आसपास लोन है यहाँ पे और रिजर्व एंड सरप्लस 9,000 करोड़ के आसपास है। यदि आप नीचे देखेंगे इसमें एक और पॉइंट है, यदि प्रमोटर शेयर देखेंगे यहाँ पे तो 24-25% के आसपास प्रमोटर शेयर है, जो कि 9-10% था, अब वो बढ़ करके 25% के आसपास यहाँ पे हो गया है। तो शायद इसलिए यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो छोटी क्वांटिटी के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं और आने वाले 1-2 साल में स्टॉक यहाँ से 32 रुपये तक जाने का दमखम दिखा सकता है। दूसरा एक और स्टॉक है NHPC जो कि स्मॉल सेगमेंट में आ रहा है, यानी कि जिसका रेट अभी 50 रुपये से भी कम है। तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, आप देख सकते हैं चार्ट पे, और लाइफ 2009 से एक अंडर कंसोलिडेशन है स्टॉक और अभी ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे। तो इसके यदि आप टारगेट निकालेंगे तो 48 रुपये के आसपास यहाँ पे टारगेट निकल के आएंगे। NHPC के फाइनेंशियल काफ़ी ठीक हैं रिलायंस पावर के कंपैरिजन में। यदि आप देखेंगे 40,000 करोड़ रुपए की कंपनी है ये और जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 10,000 करोड़ के आसपास का सेल है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट 3800 करोड़ रुपए के आसपास का है, तो काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कंपनी को है और बोरिंग यहाँ पे 26,000 करोड़ के आसपास की हैं। तो एक बड़े और प्रोमोटर शेयर होल्डिंग आप देख सकते हैं कि 73% से 70% के आसपास है। तो ये एक और कंपनी है जहाँ पे हमें लगता है कि आने वाले 1-2 साल में काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ से हो सकता है और 50 रुपये या 60 रुपये तक का भी टारगेट ये 1-2 साल में आपको यहाँ से दिखा सकता है। यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो 30 रुपये के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा, 8 रुपये के करीब का। तो 30 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके हम इसमें अपनी पोजीशन को कैरी ऑन कर सकते हैं। एक और लार्ज कैप की बात करें तो ITC लिमिटेड, इसको हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस करा है।
तो काफ़ी पहले स्टॉक की एक रिपोर्ट आई थी हमारे पास में, उसके बेस पे हमने भी एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। 243 के आसपास हमने इसको रिकमेंड कराया हमारे चैनल पे यूट्यूब को। यदि आप शुरू से फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2022 अप्रैल में यहाँ पे जब 243-250 के आसपास का भाव था जब इसको रिकमेंड करा गया था, और टारगेट इसके 370 रुपये के दिए गए थे। अभी टारगेट के आसपास चल रहा है और ये एक और बड़ा ब्रेकआउट यहाँ से आते हुए दिख रहा है। तो यदि ये सक्सेसफुल होता है तो स्टॉक बहुत जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। बहुत सारे स्टॉक्स में जहाँ हमने रिकमेंडेशन दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं टीवीएस मोटर में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ से मिला है। इस ब्रेकआउट पे हमने रिकमेंड करा था 700 रुपये के आसपास, और अभी 1000 रुपये के टारगेट से 30-40% के अपसाइड्स के लिए, और 1025 रुपये के आसपास अभी भाव चल रहा है। महिंद्रा ने भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी है। हमने 90 डिग्री के एंगल पे मूवमेंट को एक्सपेक्ट नहीं करा था, जैसे कि टीवीएस में भी आप देख सकते हैं कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम आ रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी मोमेंटम हमें मिला है। तो महिंद्रा में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ 821 फिर 999 के आसपास ब्रेकआउट आया था, और इसका टारगेट था 1700 रुपये के आसपास। अभी 30-40% टारगेट पूरा हो चुका है और 1300 रुपये के आसपास स्टॉक यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके का काम हमारी टीम कर रही है और काफ़ी अच्छे स्टॉक आपके लिए निकाल के लाते हैं हम हर वीक। तो इस वीक जो स्टॉक हम निकाल करके लाए हैं मिड कैप सेगमेंट में, उसमें सबसे पहले है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी रिकमेंड करा है 190 रुपये के आसपास, और इस स्टॉक ने 293 का हाई लगाया था उस समय, और दोबारा से रीटेस्ट होने के बाद में अब ये दोबारा ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, और एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो ब्रेकआउट है अब इसको पॉसिबल है कि आपका टारगेट जो पहले दिया गया था 340 रुपये के आसपास का, वो यहाँ पे अचीव होते हुए आपको आने वाले समय में दिखेगा। एक और स्टॉक डाटामेटिक्स ग्लोबल, ये भी पहले ही रिकमेंड करा जा चुका है। इसका लेवल जो था रिकमेंडेशन का यहाँ पे 147 के आसपास था। इसका टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है, एक बार 100% के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक हो चुका है। 150 रुपये का स्टॉक 300 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक हुआ है, और अब ये लंबे कंसोलिडेशन में चल रहा है। यदि आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो 12 से 13-14 महीने यहाँ पे हो चुके हैं, और ये लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है। तो ये भी अब ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। यदि आप वीकली का चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस कैंडल में हमें देखने के लिए मिला है, और जैसे ही इस रेंज के बाहर होगा ये फिर से एक नई तेज़ी के लिए तैयार हो जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, परफॉर्मेंस ठीक है, तो ये यहाँ से फिर फर्दर अपसाइड में आपको 400-500 रुपये तक का मूव यहाँ से मिल सकता है। तो यदि ये स्टॉक आपने ऑलरेडी होल्ड करे हुए हैं, डाटामेटिक्स ग्लोबल है, महिंद्रा, टीवीएस मोटर्स, और जो हमने अभी डिस्कस करा है, तो यहाँ पे आप इनको कैरी ऑन कर सकते हैं अपनी पोजीशन के लिए। जो एक और स्टॉक हमें बढ़िया लग रहा है अब के लिए, यानी अब जिनमें ये पैटर्न बन रहा है उसकी बात कर लेते हैं। अब वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का आप चार्ट देखिए और इसको कंपैरिजन कीजिए टीवीएस मोटर से। देखिए टीवीएस मोटर में जो चार्ट का पैटर्न यहाँ पे बन रहा था, जिस पे हमने इसको रिकमेंड करा था 700 रुपये के आसपास, वही सेम पैटर्न इस समय अशोक लेलैंड में लगता है। देखिए बन रहा है। तो अशोक लेलैंड में भी हमें लगता है कि एक लंबी तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार है अब जाने के लिए, और ये स्टॉक आने वाले 2-3 साल में आपको 266 रुपये के लेवल यहाँ से दिखा सकता है। 166 रुपये के आसपास अभी भाव चल रहा है। बहुत अच्छा बेस 140 के आसपास स्टॉक ने बना लिया है, और नीचे में यदि बात करें तो 114 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा, और 260-300 रुपये के लेवल ये आने वाले 1-2 साल में दिखा सकता है। यदि अशोक लेलैंड के फाइनेंशियल आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 48,000 करोड़ के आसपास है, और 30,000 करोड़ के आसपास सेल अभी 26,000 कर चल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 9,000-10,000 करोड़ के आसपास काफ़ी अच्छे नंबर्स कोट कर रही है कंपनी, और यहाँ पे बैलेंस शीट भी काफ़ी ठीक यहाँ पे दिख रही है। आप देख सकते हैं 24,000 करोड़ के आसपास का लोन यहाँ पे बैलेंस शीट पे आपको दिखेगा, 7,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व, और इक्विटी शेयर कैपिटल 294 करोड़ है। फिक्स्ड एसेट हैं कंपनी के पास में, अदर एसेट हैं, और यदि नीचे आप देखेंगे यहाँ पे प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 51% के आसपास है। तो ये एक लार्ज गैप हो सकता है यहाँ से कि अच्छा मोमेंटम आपको आने वाले 1-2 साल में अशोक लेलैंड में देखने के लिए मिल सके। चलिए अब मिड कैप सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे अभी ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है लोकेश मशीन। आज बहुत सारे स्टॉक हमारे स्कैनर्स में आए हुए हैं और बहुत सारे स्टॉक हमें अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए हम काफ़ी सारे स्टॉक आप सभी के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। एक ये देखिए लोकेश मशीन में किस तरीके का ब्रेकआउट आपको आते हुए दिख रहा है। यदि आप हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी 2007 के लेवल को तोड़ चुका है स्टॉक और कंटिन्यूसली अपसाइड मूव कर रहा है। यदि ये यहाँ से भी ऊपर आपको निकलता हुआ दिखता है 150, तो एक बार आप इसमें बाइंग की पोजीशन
के लिए टारगेट कर सकते हैं और टारगेट रहेगा आपका 300 रुपये के आसपास का। तो यानी कि 100% का कैंडिडेट लोकेश मशीन यहाँ से हो सकता है। ये कंपनी CNC मशीन बनाने का काम करती है। यदि लोकेश मशीन के फाइनेंशियल आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि 250 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी है ये। 65 करोड़ रुपए क्वार्टरली सेल है। एनुअल सेल देखेंगे 200 करोड़ के आसपास है और नेट प्रॉफिट 6-7 करोड़ के आसपास है कंपनी का। ये स्मॉल कैप कंपनी है। रिजर्व सरप्लस 130 करोड़ है और यदि बोरोइंग देखेंगे 87 करोड़ है, जो कि अभी पीछे से थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है 2016-17 के लेवल से। और यदि आप इसमें फाइनेंशियल देखेंगे तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग 50% से बढ़ करके अब 53% के आसपास हो गई है। लोकेश मशीन के लिए आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके का काम करती है। तो यदि लोकेश मशीन के लिए आप देखेंगे CNC मशीन जो आजकल सभी जगह यूज़ होती हैं हर तरीके के, और काफ़ी अच्छा क्लाइंटेज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा अशोक लेलैंड, क्योंकि सारी ही ऑटो सेक्टर में तेज़ी चल रही है। तो ये CNC मशीन जो कंपनी बनाती है इसमें भी लास्ट फ्राइडे में 10% की तेज़ी हमें देखने के लिए मिली है और ये स्टॉक अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। हमें ऐसा लगता है कि 300 रुपये का लेवल आपको ये आने वाले 1-2 साल में यहाँ से दिखा सकता है। तो पहला स्टॉक आज हमने जो डिस्कस करा है वो है अशोक लेलैंड लार्ज कैप सेगमेंट में। दूसरा स्टॉक जो स्मॉल कैप में हमने डिस्कस करा है वो है लोकेश मशीन। अब मिड कैप सेगमेंट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं हम मिड कैप सेगमेंट की और बात करते हैं मिड कैप में कौन कौन से स्टॉक हमें अच्छे लग रहे हैं। तो PCBL फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड, यदि आप इसका चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। और देखिए किस तरीके का चार्ट पर फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे भी एक ऊपर के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले समय में। यदि आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे डालेंगे सिंपली तो ये इसका ब्रेकआउट का लेवल है और उसी के आसपास अभी स्टॉक चल रहा है। यदि ये सक्सेसफुली इसको होल्ड करता है तो यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं इसकी लेंथ के बराबर। सिंपल एक ही मेथड से हम कैलकुलेशन करते हैं हर बार। तो ये देखिए इसके टारगेट भी 251 रुपये के आसपास के आ रहे हैं। 140 रुपये स्टॉक चल रहा है। तो लगभग यहाँ से भी 100% के टारगेट यहाँ पे निकल करके आते हैं। यदि आप फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड की फाइनेंशियल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी 5300 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी है और 18% के आसपास यहाँ पे मार्जिन्स हैं। 5300 करोड़ रुपए में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 4500 करोड़ रुपए की एनुअल सेल है, जो कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ रैपिडली ग्रो होते हुए देखी आपने 2017 से। और यहाँ पे यदि आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 426 करोड़ रुपए के आसपास है। यदि इंटरेस्ट की बात करें तो जो इंटरेस्ट पहले कंपनी पे कर रही थी 2015 में 95 करोड़ के आसपास, अब घट करके 29-30 करोड़ रुपए के आसपास आ चुका है। यदि आप बोरोइंग देखेंगे तो 700 करोड़ रुपए के आसपास की बोरोइंग कंपनी की बैलेंस शीट पे आपको देखने के लिए मिलेंगी और रिजर्व सरप्लस 2500 करोड़ रुपए के हैं। यदि इक्विटी शेयर कैपिटल देखेंगे 38 करोड़ है। फिक्स्ड एसेट में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट 1900 करोड़ रुपए का है और कैपेक्स बढ़ता जा रहा है यहाँ पे 2-3 सालों में, यानी कंपनी एक्सपेंड हो रही है। और यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे 2% के आसपास आपको प्रमोटर शेयर होल्डिंग घटते हुए दिखेगी। इसकी आप स्टॉक एज पर जाकर प्लेज शेयर होल्डिंग भी चेक कर सकते हैं कि कहीं प्रमोटर ने पूरा शेयर प्लेज करके अब बाहर तो नहीं हो गया है। तो एक बार स्टॉक एज खोल लेते हैं। यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड, इसको सर्च करेंगे हम और इसमें शेयर होल्डिंग पर चलेंगे। तो शेयर होल्डिंग में हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रमोटर के पास जो शेयर होल्डिंग है, प्रमोटर की कोई भी शेयर होल्डिंग प्लेज नहीं है, 0% के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये एक और कंपनी हो सकती है फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड, जो हमें यहाँ से लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल में आपको 250 रुपये या उससे ऊपर के लेवल यहाँ पे दिखा सकती है। एक और कंपनी ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई है जिसमें एक बढ़िया ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, भारत गियर्स। भारत गियर्स का चार्ट यदि आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट का लेवल ये था जो कि स्टॉक ऑलरेडी 165 रुपये का लेवल तोड़ चुका है, अब लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। और इस स्टॉक ने पीछे भी काफ़ी अच्छा रनअप दिखाया। 1999 से कंपनी वर्किंग में है, 15 रुपये से स्टॉक 190 रुपये 2018 में छू चुका है। फिर कोरोना में बुरा वक्त भी देखा, 40 रुपये से 200 रुपये तक के लेवल। और अब ये नई स्टोरी यहाँ से लिखने के लिए तैयार है। यदि इसमें भी सेम पैटर्न से हम निकालें तो आप यहाँ से यहाँ तक का टारगेट इसमें कर सकते हैं रेंज कैलकुलेशन मेथड के अनुसार, और इसको ऊपर ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टारगेट हैं हमारे 376 रुपये के निकल करके यहाँ से आ रहे हैं। यदि भारत गियर्स को भी आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि जहाँ मैं पैसा लगा रहा हूँ वो कंपनी कितनी वाइबल है।
तो आप देख सकते हैं 206 करोड़ रुपए की स्मॉल कैप कंपनी है, 24% के आसपास के मार्जिन है। यदि P&L को चेक करेंगे तो 206 करोड़ रुपए की कंपनी जो है वो 730 करोड़ रुपए की एनुअल सेल अब करने लग गई है और 26 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। यदि बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग पीछे कंपनी की बढ़ गई थी 2019 में 162 करोड़, जो अब घट करके 60 करोड़ रुपए चुका दिए कंपनी ने। 107 करोड़ रुपए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। यदि आप प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 55% के आसपास एक सफिशिएंट अमाउंट है जो कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। यदि आप इसमें भी चेक करना चाहते हैं कि भारत गियर्स में कोई प्रमोटर शेयर होल्डिंग प्लेज तो नहीं है, तो आप यहाँ पे जा करके शेयर होल्डिंग में जाइए और देख सकते हैं कि 0 प्रमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पे प्लेज है। तो भारत गियर्स भी हमें फाइनेंशियली वाइबल कंपनी लग रही है और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम चार्ट पे हमें देखने के लिए मिल सकता है। एक और कंपनी जिसका चार्ट बहुत ज़बरदस्त है लेकिन एक ऐसे स्पेस से जुड़ी हुई है जहाँ पे काफ़ी मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने के लिए यहाँ पे आपको मिलती है, तो जो रिस्की इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे बैट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर करके कंपनी का नाम है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बड़े चार्ट पैटर्न पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, कप एंड हैंडल का कह लीजिए आप इसको। ब्रेकआउट देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन आप डालेंगे यहाँ पे तो एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। 2017 में IPO का डेटा है ये, शायद 111 रुपये के आसपास का, और फिर 196 के हाई से स्टॉक 14 रुपये, फिर 200 रुपये, फिर 100 रुपये और अब फिर 200 रुपये के ऊपर यहाँ पे निकलते हुए आपको दिख रहा है। यदि अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पे वैल्यूएशन आपको 900 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और 300 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की सेल है, 41 करोड़ रुपए की प्रॉफिट है। बोरोइंग आप देखेंगे तो 300 करोड़ रुपए के आसपास की बोरोइंग है। तो इसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि इस स्पेस में आपको तेज़ी लगती है नहीं। और इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मैंने देखा था वेबसाइट पर जा करके, आप देख सकते हैं अरिहंत सुपर। तो ज़्यादातर बॉम्बे की साइड में इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं किधर की साइड में वासी और कहाँ इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं और क्या कंपनी करती है। तो इस तरीके से आप इन चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहला चार्ट हमने लार्ज कैप में जो डिस्कस करा है वो है अशोक लेलैंड का। अशोक लेलैंड में भी हमें देखने के लिए मिल रहा है कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छा कंपनी कर सकती है। और लोकेश मशीन, और फिर हमने डिस्कस करा है PCBL, और फिर हमने डिस्कस करा है भारत गियर्स। एक और कंपनी जो है गैब्रियल इंडिया करके, आप इसको भी देख सकते हैं कि गैब्रियल इंडिया में क्या चल रहा है। यदि आप गैब्रियल इंडिया का चार्ट लगाएंगे, देखिए यहाँ पे भी एक बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिलेगा। 2018 के लेवल के यहाँ पे शेयर तोड़ने के लिए बेताब दिख रहा है, और अब ये यहाँ से जो हर्डल चार्ट पर बची है वो 200 रुपये के आसपास है। तो 165 का स्टॉक पहले 200 रुपये के लेवल दिखाएगा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होकर फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे जाने की कोशिश कर सकता है। तो यदि आप इसको फॉलो करते हैं, आप गैब्रियल को भी देख सकते हैं कि गैब्रियल में क्या चल रहा है। 2384 करोड़ रुपये की कंपनी है, 18% के आसपास यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है। आप देख सकते हैं कि 2324 करोड़ रुपए की कंपनी की सेल अब पिछले साल जो 1700 करोड़ रुपए थी, अब 2300 करोड़ रुपए यहाँ पे अचीव कर लिए कंपनी ने। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट 90 करोड़ के आसपास है। और यदि आप बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग काफ़ी कम है, कंपनी की बैलेंस शीट पे 15 करोड़ के आसपास है, और रिजर्व सरप्लस 750 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ये एक और कंपनी हो सकती है जहाँ पे प्रमोटर ने शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, 52-53% से 55% करी है। तो ये एक और इंटरेस्टिंग चार्ट हमें लग रहा है गैब्रियल इंडिया का। तो ये सब वो चार्ट हैं जिनको आप अपने लेवल पे एनालाइज कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में एक जगह देने की सोच सकते हैं। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ एंड ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।